सुजाता के 5 बेटे थे, जिनमें से 4 बेटे की शादी हो चुकी थी। सुजाता अपने 5वें बेटे राजेश की भी शादी कर देती है। शादी करके अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेती है। सुजाता की 5 बहू का नाम था बड़ी बहू शालू, दूसरी बहू निशा, तीसरी बहू राखी और चौथी बहू मीरा और 5वीं बहू नंदिनी थी। और सुजाता शहर की रहने वाली थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय अपनी 5वीं बहू नंदिनी को बुलाकर कहती है, बहू तू अभी इस घर में नई है, अगर कोई चीज समझ में ना आए, कोई तेरे को परेशानी हो तो मुझे बता दियो। जी माँ जी, बिल्कुल बताऊंगी। हाँ, आपकी ये बात सही है, मेरे लिए ये घर नया है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं बहू, अगर तुझे कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकती है। आज तेरी पहली रसोई है, मैंने तुझे ये बताने के लिए बुलाया था। जा सबके लिए कुछ अच्छा सा बना ले। माँ जी, आप बता दीजिए खाने में क्या बनाना है, मैं वही बना दूंगी। जो तेरा दिल करे वही बना ले, लेकिन जो भी बनाइयो कुछ अच्छा बनाइयो। आप मेरी पसंद की चीज बनाई हुई खा लेंगी? हाँ बहू, जो तू प्यार से बनाएगी मैं वो खा लूंगी। तेरी पहली रसोई के दिन मैं तेरा दिल थोड़ी ना तोड़ूंगी। सुजाता और नंदिनी की ये बातें उसकी चारों बहुएं, जो कि फास्ट फूड खाने में लगी हुई थी, सुन लेती हैं। जिसके बाद वो आपस में बातें करते हुए कहती हैं, माँ जी नंदिनी को कितने प्यार से समझा रही हैं। हम चारों में से किसी को इतने प्यार से नहीं समझाया मम्मी जी ने। जेठानी जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। माँ जी तो हम पर बिना बात पर चिल्लाती रहती हैं। जेठानी जी, मुझे डर है कि देवरानी जी कहीं हमारा पत्ता ना साफ कर दें और बाद में हमें माँ जी से कुछ भी ना मिले। ऐसा नहीं होगा, हम इसे अपने पार्टी में शामिल कर लेंगे। आखिर इसे रहना तो हमारे साथ ही है। बात तो सही है आपकी देवरानी जी, लेकिन नई चीज सबको अच्छी लगती है, ये बात आप याद रखिएगा। निशा, चिंता क्यों करती हो? वो कहावत तो सुनी है, नए 9 दिन आए और पुराने 100 दिन। हमारी देवरानी छोटी है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, हमसे तो छोटी ही रहेगी। वो हमसे बाद में आई है और हम उससे पहले। हाँ जेठानी जी, आपने ये बात तो सही कही है। चारों आपस में बातें कर रही थीं, तभी अचानक सुजाता की नजर उन चारों पर जाती है और वो उन्हें बुलाती है और कहती है, तुम्हारी आपसी चुगली बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? फिर चारों बोलती हैं, जी माँ जी कहिए। तुम चारों कान खोल कर सुन लो, आज नंदिनी बहू की पहली रसोई है और मैं नहीं चाहती उसे कोई भी परेशान करे, इसलिए आज तुम चारों में से कोई भी किचन में नहीं जाएगा। माँ जी, लेकिन वो तो अभी नई आई है, उसे कैसे पता होगा कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है? मैं भी यही बोलने वाली थी माँ जी। कोई बात नहीं, मुझे तो पता है अपने किचन के बारे में। उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो वो मुझे आकर पूछ लेगी। माँ जी, फिर हम लोग क्या करें? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? घर के और काम करने के लिए पड़ोस की बुआ को बुला कर लेकर आऊं क्या? नहीं माँ जी, हमारा ये मतलब नहीं था। ठीक है, तुम जाकर घर के और काम देखो और नंदिनी बहू तुम जाकर अपनी रसोई बनाओ। जी माँ जी। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। तभी नंदिनी सबके लिए पाव भाजी बनाकर लेकर आती है, जिसे देखते ही सुजाता बोलती है, बहू ये क्या बनाकर लेकर आई है? माँ जी, ये तो पाव भाजी है। क्या हुआ जेठानी जी, मैंने कुछ गलत बना दिया क्या? नहीं देवरानी जी, आपने तो बिल्कुल हमारे ही पसंद का बनाया है। हमें फास्ट फूड बहुत पसंद है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है ना, माँ जी को फास्ट फूड बिल्कुल नहीं पसंद है। हमें भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम भी फास्ट फूड बहुत पसंद करते हैं। हाँ, जोर जोर से चिल्ला। और नंदिनी बहू, तू ये चारों कम थी कि तू भी फास्ट फूड खाने वाली निकली? हे भगवान, तूने 5 बहुएं दी, मगर उनमें से एक भी लायक नहीं है, सब नालायक हैं। माँ जी, अब मुझे क्या पता था, मेरी सभी जेठानियों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। अब कोई अपनी पसंद तो नहीं बदल सकता ना? सही बात है, तभी मुझे एक बहू नहीं 5 बहू फास्ट फूड खाने वाली मिली है। सुजाता अपनी 5 बहू को फास्ट फूड खाने को लेकर सुना ही रही थी कि तभी उसका 5वां बेटा राकेश आता है। अपनी माँ को इतने गुस्से में देखकर बोलता है, क्या हो गया माँ, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? बेटा मैं क्या करूँ,
सुबह से इस आस में भूखी बैठी हूँ, बहू की पहली रसोई है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन नहीं, तेरी बीवी भी फास्ट फूड की दीवानी निकली। पहली रसोई में खीर हलवा कुछ मीठे की बजाय फास्ट फूड बना कर ले आई। ये क्या बात हुई, जबकि आपको पता है माँ को फास्ट फूड बिल्कुल नहीं पसंद। आप लोग माँ के लिए कुछ और नहीं बना सकते क्या? बेटा, इनको अपने फास्ट फूड के अलावा कुछ नहीं दिखता और ना ही कुछ बनाना आता है। अच्छा माँ, आप गुस्सा मत करिए, मेरे कहने पर खा लीजिए, कल से ये लोग आपके लिए कुछ अच्छा बना देंगे। सुजाता राजेश के कहने पर सबके साथ बैठकर नंदिनी की बनाई हुई पाव भाजी खाती है। फिर एक दिन सुबह सुजाता हॉल में बैठकर चाय पी रही थी, तभी उसकी 5 बहुएं अपनी पसंद का फास्ट फूड बनाकर लेकर आती हैं। शालू डोसा, निशा बर्गर, राखी चाउमीन, मीरा चिली पटेटो और नंदिनी पाव भाजी बनाकर लेकर आती है और कहती है, देखिए माँ जी, हम आपके लिए क्या बनाकर लेकर आए हैं। सच में बहू, आज तुम लोगों ने कुछ अच्छा बनाया है। हाँ माँ जी। दिखाओ तो सही, क्या बनाया है तुम लोगों ने। माँ जी, मैंने आपके लिए डोसा बनाया है। माँ जी, मैंने आपके लिए बर्गर बनाया है। माँ जी, मैंने आपके लिए चाउमीन बनाया है। माँ जी, मैंने आपके लिए चिली पटेटो बनाया है। माँ जी, आप तो मेरा जानती ही हैं, मैंने आपके लिए पाव भाजी बनाई है। हे भगवान, फिर से फास्ट फूड। तुम रोज रोज ये खाकर थकती नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बनाते और खाते देखकर थक गई हूँ बहू। तुम लोगों की नई उम्र है, इसलिए तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ये खिलाकर मुझे क्यों ऊपर भेजने में लगी हो? इन सब से फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। माँ जी, हम क्या करें, हमें यही खाना पसंद है। बहू, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब तुम इतनी अच्छी अच्छी चीज बना लेती हो और स्वाद में भी अच्छा होता है, तो तुम्हें अपनी इनकम के बारे में सोचना चाहिए, ताकि तुम्हारी मेहनत का तुम्हें फल भी मिले। माँ जी, हम समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? यही बहू, तुम अपनी फास्ट फूड की वीडियो बनाकर यूट्यूब, सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर बनाकर डालो, ताकि लोग तुम्हारी वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत लोग फास्ट फूड को पसंद करते हैं और बाहर खाना पसंद नहीं करते और घर पर खुद बना नहीं पाते। इसलिए तुम्हारी वीडियो से उनकी मदद हो जाएगी, जिससे तुम लोग पैसे भी कमा सकती हो। अपनी माँ सुजाता की ये बात घर के कोने में दरवाजे पर खड़ा राजेश सुनता है और वो सुनने के बाद घर के अंदर आकर कहता है, क्या बात है माँ, आपने तो बहुत सही दिमाग लगाया। कम से कम इनकी फास्ट फूड खाने वाली शौक के चलते कुछ फायदा तो होगा। बात सिर्फ फायदे की नहीं, मेहनत की भी है। फास्ट फूड बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है। क्यों, सही कहा ना? ये बात तो सही कही हो माँ, और डिलीवरी का काम मैं कर लूँगा, क्योंकि अपने बिजनेस से कुछ अच्छा नहीं होता। जी माँ जी, आप तो बिल्कुल सही कह रही हैं। सुजाता की 5 बहुएं ये बात मानकर अपनी अपनी फास्ट फूड की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालती हैं। फिर कुछ दिनों बाद ओम किचन डिलीवरी फास्ट फूड पर ऑर्डर आते हैं और देखते ही देखते उनका काम अच्छे से चलने लगता है और लगातार फास्ट फूड बनाने के चलते 5 का फास्ट फूड खाने का शौक भी खत्म हो जाता है और इस तरह सुजाता को अपनी 5 बहू से फास्ट फूड खाने का छुटकारा मिल जाता है और फायदा भी होता है और उनका कारोबार बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो लोग इस कारोबार से बहुत खुश होते हैं और अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। एक बार की बात है, अमृतपुर नाम के एक गांव में मनोरमा नाम की एक औरत अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। मनोरमा की बेटी का रंग काला और कद छोटा था, जिस वजह से कई बार उसे बाहर के लोग चिढ़ा दिया करते थे और वो खूब रोती थी। मनोरमा और उसका परिवार बहुत अच्छा था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन उनमें आपस में बहुत प्यार था। एक दिन मनोरमा की बेटी गुड़िया अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आज संडे है, पापा भी घर पर हैं, कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ, तुम्हारा ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हम दुर्गा माता के मंदिर चलते हैं ना? उनके मंदिर के बाहर झूले भी हैं, मैं तो झूला झूलूंगी। उसके बाद मनोरमा, उसकी बेटी और उसका पति तीनों मिलकर मंदिर घूमने जाते हैं। जब वो मंदिर से घूमकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कूड़ेदान के पास छोटी बच्ची रोते हुए दिखती है। मनोरमा उस बच्ची के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? बताओ क्या हुआ? बताओगी तो मैं तुम्हें फ्रूटी दूंगी।
मैंने कभी अपने मम्मी पापा की शक्ल नहीं देखी। लोग कहते हैं मेरे जन्म के पश्चात ही वे लोग मर गए थे और तब से मुझे चाची ने रखा था। चाची मुझे रोज मारती है और देखो ना, आज यहाँ छोड़कर चली गई। मुझे यहाँ से घर का रास्ता नहीं पता। तुम्हारी चाची ने वाकई बहुत गलत किया है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी चाची के पास छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझे दोबारा चाची के पास नहीं जाना। मुझे प्लीज उनके पास मत ले जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं इसी कूड़ेदान में रह लूंगी। लोग जो खाना फेंकेंगे मैं खा लूंगी। मनोरमा को उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लगता है। वो अपने पति से कहती है, देखिए ना कितनी मासूम लग रही है। अगर हमने इसे यहीं छोड़ दिया तो इसकी जिंदगी बेकार हो जाएगी। हम इसको अपने घर ले चलते हैं ना। अरे हाँ भाग्यवान, इसमें मुझसे पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। हम इस बच्ची को अपने घर ले चलते हैं। गुड़िया, तुम इस बच्ची को अपनी बहन के रूप में स्वीकार करोगी ना? हाँ पापा, ये तो बहुत ही सुंदर है। मुझे ये बहुत पसंद है। हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद मनोरमा का परिवार उस बच्ची को अपने साथ घर ले आता है। उसके बाद मनोरमा उस बच्ची का नाम शिवानी रख देती है। शिवानी को मनोरमा के घर में बहुत प्यार मिल रहा था। वो भूल ही गई थी कि मनोरमा और उसके पति उसके अपने माँ बाप नहीं है। वे लोग तो उसे अपने माँ बाप से भी कई गुना ज्यादा प्यार दे रहे थे। गुड़िया भी शिवानी को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। दोनों बहनों में बहुत ज्यादा प्यार था। वक्त के साथ समय बीतता गया। मनोरमा जरा बूढ़ी हो गई और उसकी दोनों बेटियां जवान हो गई। गुड़िया ज्यादा लंबी ना हो सकी। उसका कद कम ही रह गया और रंग भी उसका बहुत काला था। लेकिन वही शिवानी कद से भी लंबी थी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन दोनों बहनें दुर्गा माता के मंदिर गई थी। जब वे दोनों वहां से वापस आ रही थी तभी रास्ते में कुछ लड़कियां मिलती है और वह शिवानी से कहती है, अरे शिवानी, तुम अपनी इस काली कलुटी बहन के साथ क्यों घूमती हो? तुम्हारे साथ ये बिल्कुल सूट नहीं करती। तुम कहाँ अप्सरा से सुंदर, और ये तुम्हारे पैर की जूती बराबर भी नहीं है। हाँ शिवानी, तुम दोनों को साथ में देखकर ऐसा लगता है जैसे ब्लैक एंड व्हाइट मूवी का कोई सीन हो। सबकी बातें सुनकर शिवानी कहती है, चुप रहो तुम लोगों के घर वालों ने तुम्हें यही सिखाया है क्या कि दूसरों का मजाक बनाओ? इंसान शक्ल से खूबसूरत कभी नहीं होता, उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। और रही बात गुड़िया की, तो उसका दिल बहुत खूबसूरत है। गुड़िया का दिल जितना खूबसूरत है, तुम लोगों का दिल उतना ही गंदा और काला है। अब बिना कोई बकवास किए चली जाओ यहाँ से। सभी लड़कियाँ मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है। गुड़िया और शिवानी घर लौटकर आ जाती है। गुड़िया को उन लड़कियों की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो घर आकर रोने लगती है। शिवानी उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं दीदी, तुम रोती क्यों हो? वो लोग तो ऐसे ही हैं, उनकी बातों को सीरियस क्यों लेती हो? आखिर मैं कब तक नजरअंदाज करूं? मुझे भी तो बुरा लगता है ना। मैं क्यों नहीं हूँ खूबसूरत, और मेरा कद इतना छोटा क्यों है? भगवान ने मुझे इतना बदसूरत क्यों बनाया? जब मेरी शक्ल बुरी है तो लोग बुरा ही कहेंगे ना। इसमें भला उनकी भी क्या गलती है? तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। तुम इतना मत सोचो दीदी। मैंने कहा ना शिवानी, मुझे अकेला छोड़ दो। शिवानी ठीक है कहकर कमरे से बाहर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी यानी कि मनोरमा वहाँ आती है और कहती है, अच्छा हुआ शिवानी जो तुम यहीं मिल गई। मैं तुम्हें एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। आज शाम को गुड़िया को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। बेटी, जरा उसको अच्छे से तैयार कर देना, ठीक है? और अपने हाई हील पहना देना उसे। ठीक है माँ। उसके बाद शिवानी दोबारा कमरे में जाती है और कहती है, गुड़िया दीदी, अब आप चुप हो जाइए। अब मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाली हूँ। मुझे पता है वो सुनकर आपको हंसी ही आ जाएगी। आज शाम को आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या सच में? लेकिन लड़के वाले मुझे पसंद तो करेंगे ना? ओहो, तुम इस बात की चिंता क्यों करती हो? अगर वो खुद अच्छे होंगे तो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। चलो चलो, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। गुड़िया फटाफट नहाकर आती है। उसके बाद शिवानी उसको बहुत अच्छे से तैयार करती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर आ जाते हैं। फिर शिवानी गुड़िया को लेकर बाहर जाती है।
ये है हमारी प्यारी सी बहना, कैसी लगी आपको मेरी बहन? लड़के वाले तो गुड़िया को देख ही नहीं रहे थे, उनकी नजर तो शिवानी पर टिकी थी। लड़का धीरे से अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जिस लड़की को देखने आए हैं वो कितनी बदसूरत है, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। हाँ, अगर ये लोग छोटी बहन के लिए मान जाए तो मैं उससे शादी कर लूँगा। लड़की की माँ ये बात सुनने के बाद उसकी माँ से कहती है, देखिए बहन जी, हमें आपकी बड़ी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम वापस चले गए तो समाज वाले आपके ऊपर थू थू करेंगे, इसलिए आप अपनी छोटी बेटी से मेरे बेटे का रिश्ता करवा दीजिए। अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? आप मेरी बड़ी बेटी को देखने आई हैं, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? हम पहले अपनी बड़ी बेटी की शादी करेंगे, उसके बाद छोटी की करेंगे। तभी गुस्से में शिवानी भी कहती है, हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आप लोग मेरी बड़ी बहन को बदसूरत कह रहे हैं, अपने बेटे को तो देखो, बंदर जैसी शक्ल का। निकल जाओ यहाँ से। पापा, इन्हें घर का दरवाजा दिखा दीजिए। शिवानी की ये बात सुनकर लड़के वाले पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गुड़िया फिर से रोना धोना शुरू कर देती है। शिवानी गुड़िया को चुप कराने जाती है और कहती है, दीदी आप उदास मत होइए, आपकी शादी एक दिन किसी राजकुमार से होगी, देख लेना तुम चुप रहो शिवानी, कब तक मुझे झूठी तसल्ली देती रहोगी? तुम अपना सोचो, तुम तो बहुत खूबसूरत हो ना, तुम्हारी शादी जरूर किसी राजकुमार से हो जाएगी। मुझे शादी करनी ही नहीं है, चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। शिवानी उदास मन से वहाँ से बाहर आ जाती है और मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने चली जाती है। मंदिर पहुंचकर शिवानी भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, इस परिवार ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है, मुझसे जो हो सकेगा मैं इन लोगों के लिए करूंगी। आप मेरे हिस्से की खुशियाँ भी मेरी गुड़िया दीदी को दे दीजिए और उनके हिस्से के सारे गम मुझे दे दीजिए, प्लीज भगवान। ऐसा कहकर शिवानी मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती है। तभी उसके पास एक बूढ़ी भिखारिन आती है और कहती है, बेटी मेरी जरा सी मदद कर दो, मेरा घर यही मंदिर के पीछे है, मैंने घर में ताला लगाया था और उसकी चाबी गुम हो गई है। मेरी तो उम्र हो गई है बेटी, मुझसे ताला टूट नहीं रहा, तुम ही तोड़ दो। हाँ दादी माँ, क्यों नहीं। शिवानी उस दादी अम्मा के साथ जाती है और उसके घर का ताला तोड़ने में उसकी मदद करती है। उसके बाद वो अम्मा शिवानी के बारे में पूछती है तो शिवानी उसे सारी परेशानी बताती है। आपको सारी बात बताकर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का एक समाधान है बेटी। वो क्या दादी अम्मा? दादी अम्मा अपना पुराना सा बक्सा खोलती है और उसमें से एक चमचमाती सैंडल और एक चमचमाता हुआ मेकअप किट निकालती है और कहती है, तुम ये दोनों चीज अपने साथ ले जाओ और अपनी बहन को दे देना। जादुई हील पहनकर वो लंबी हो जाएगी और जादुई मेकअप लगाकर वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी, फिर उसके जीवन में भी खुशियाँ आ जाएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी अम्मा, पता नहीं मैं आपके इस एहसान का बदला कैसे चुका पाऊंगी। मैं अभी चलती हूँ। शिवानी दौड़ती हुई घर आती है और गुड़िया के पास जाकर कहती है, देखो दीदी मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये कहकर शिवानी गुड़िया को सारी बात बताती है। गुड़िया तुरंत वो जादुई मेकअप लगा लेती है और जादुई सैंडल पहन लेती है। उसके ऐसा करते ही वो बेहद खूबसूरत और लंबी हो जाती है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं बहन, तुमने तो मेरे जीवन से सारे दुख ही खत्म कर दिए। भगवान तुम्हारी जैसी बहन सबको दे। इतना कहकर गुड़िया शिवानी को गले से लगा लेती है। मनोरमा और उसका पति भी ये बात जानकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में गुड़िया की एक बहुत अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद शिवानी की भी शादी उन्हीं के छोटे भाई से करा देती हैं। उसके बाद शिवानी और गुड़िया एक साथ अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।